अष्टवक्र गीता चैप्टर 12 वर्स 2। जब शब्द आदि विषयों में रुचि का अभाव हो गया और आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, यह जान लिया, तब मेरा हृदय एकाग्र हो गया। इस प्रकार मैं आत्मा में स्थित हूँ। इंद्रियां विषय माने शब्द रूप रस आदि में आनंद खोजने की चाह घट गई। आत्मा इंद्रियों से परे यह समझ दृढ़ हुई। तब मन भटकाव से मुक्त होकर सहज एकाग्र हो गया। इसलिए मैं अब आत्मा में टिक गया। मान लो कि बच्चा मोबाइल गेम में खोया है। पहले उसको बहुत मजा आता है, धीरे धीरे समझता है कि यह मजा क्षणभंगुर है। आंखें दुखती हैं, समय बर्बाद होता है। जैसे ही यह बोध होता है, उसका मन खुद गेम से हटकर पढ़ाई या शांत ध्यान में जुड़ जाता है। इंद्रिय सुख क्षणभंगुर होना जान लेने पर मन स्वाभाविक रूप से भीतर टिकता है। जब तक शब्द रूप रस आदि में सुख खोजते रहोगे, मन भटकेगा। जब यह समझ आ जाए कि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं अगेन, तो मन क्या शांत हो जाएगा। शांति पाने के लिए संघर्ष मत करो, सिर्फ देखो और मन खुद सत्य आत्मा जो भी बोलते उसमें टिक जाएगा। एक बार एक राजा ने सोचा कि मिठाई खाकर उसे शांति मिलेगी। हर रोज नई नई मिठाई खाने लगा। एक दिन उसका पेट इतना खराब हुआ कि उसने मिठाई छोड़ दी। तब उसे पता चला कि असली शांति बच्चों मिठाई में नहीं, बल्कि उसके मन की स्थिरता में है। मान लो एक बच्चा एक बार जंगल में गया, सोच रहा था अगर मैं पक्षी की आवाज सुनूं तो मुझे मजा मिलेगा, अगर मैं फूलों को देखूं तो मुझे खुशी होगी, अगर मैं फल खाऊं तो मुझे सुख मिलेगा। पक्षियों की आवाज सुनता है, फूल देखता है, फल खाता है, थोड़ी देर खुश होता है, फिर से बेचैन हो जाता है। तब उसे झील के पास बुढ़ा ऋषि मिला। ऋषि हंसकर बोले, बेटा आवाजें आती जाती हैं, फूल मुरझाते हैं, फल खत्म हो जाते हैं, पर तू तो हमेशा आंख बंद कर और देख, तो वह शांति है जिसे खोज रहा है। बच्चे ने आंखें बंद की और पहली बार बिना आवाज, बिना फूल, बिना फल भीतर की शांति को महसूस किया और क्या मुस्कुरा दिया। बच्चों, इंद्रियों से मिलता ज्ञान वह अनित्य है। इंद्रियों के विषयों में लिप्त मन हमेशा बेचैन रहेगा। जब यह समझ आ जाती कि मन का ठहराव भीतर है, बाहर नहीं, तभी निर्वाण का स्पर्श होता है, मुक्ति का स्पर्श होता है, जो भी बोल लो। मान लो एक बार कोई साधु अपने भिक्षुओं के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रात में एक छोटा बच्चा मिला जो बांसुरी बजा रहा था। तो साधु मुस्कुराए और पूछा, बेटा बांसुरी क्यों बजा रहे हो? बच्चा बोला, मुझे मजा आता है, लेकिन जब बांसुरी टूट जाती है तो फिर सुर बिगड़ जाता है, तो मुझे गुस्सा आता है। तो साधु ने पास में पड़ी सूखी पत्तियां उठाई और कहा, ये पत्तियां हवा चलने पर आवाज करती हैं, पर हवा थमने पर शांत हो जाती हैं। तुम्हारा मन भी ऐसा है, पत्तियों की तरह। आवाज में ईंधन ढूंढोगे तो गुस्सा और दुख आएगा। शांति तभी होगी जब तुम आवाज से परे मौन को पहचानोगे, जो हमेशा रहता है। तो बच्चा शांत हो गया और पहली बार ध्यान से हवा को मौन से सुनने लगा। बच्चों, आवाज रूप स्वाद अगेन, जैसे इंद्रिय सुख आते जाते हैं। अष्टवक्र बोल रहे हैं, जो जान लेता है कि उसका मन जानने के बाद खुद शांत हो जाता है। असली शांति मौन में है, जो हमेशा मौजूद है।